हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब से वली ने एनी के साथ बदतमीज़ी की है, जैसी एनी घर आती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और दनियाल उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और एनी के पास जाता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वली मेरा भी दुश्मन है और हम दोनों ने मिलकर वली के ऊपर केस करवाना है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि अब आगे जाकर वली के साथ क्या होने जा रहा है, दनियाल एनी के साथ कौन सी चाल चलेगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे दनियाल केस करवाते हैं तो अगले दिन ही पुलिस वली के घर पहुंच जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए। तो वहां पर जाती है तो वली उस घर में मौजूद नहीं होता, तो पुलिस वहां पर यह पैगाम देकर आ जाती है कि हमने वली को अरेस्ट करना है, ऊपर से बहुत बड़ा हमें मैसेज आया है, तो बहुत जल्द हम उसे अरेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन वली उस घर में मौजूद नहीं होता, तो पुलिस ये कहकर चली जाती है कि जैसे वो घर है तो उसे ये मैसेज दे देना कि वो लाजमी हमारे पास हाजिर हो। तो जैसे वली को सब कुछ पता चलता है तो वली गुस्से से अंदर आ रहा होता है। तो वहाँ पर दनियाल की माँ को भी मौका मिल चुका होता है क्योंकि वो भी वली को हर सूरत में गिराना चाहती है। तो वली अंदर आ रहा होता है, दनियाल की माँ सामने खड़ी होती है तो वली के ऊपर तांस करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि अब नया कौन सा चंद चढ़ा कर तुम आए हो जिससे तुम्हारे आबाओ जादाद की जो इज़्ज़त है, जो वैल्यू है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो वली वहाँ पर बात सुनता है अपनी चची तो उसकी बात को टोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग क्या चाहते हैं और मुझे क्यों इतना ज़्यादा गिराना चाहते हैं। और वली को ये भी मालूम होता है कि मेरे ऊपर जो केस की है ये किसने की है। तो वहाँ पर वली उससे बड़ी कमाल की जवाब देता है। उससे कहता है कि मैं इतना जालिम तो नहीं हूँ कि एक गरीब लड़की के ऊपर इतना जुल्म का पहाड़ गिरा दूँ। ये सारी बीनी की बात कर रहा होता है। तो वहाँ पर दनियाल की माँ चुपचाप ये सारी बातें खामोशी के साथ सुन रही होती है। तो वली गुस्से से चला जाता है वहाँ पर चाचू के पास। चाचू सबको बुला लेता है, वली की क्लास लगाना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि तुम आखिरकार ये तुम क्या काम कर रहे हो, तुम हमारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाना चाहते हो, हमारे इस माशरे में नाम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वली ये बात सुनता है तो फ़ौरन अपने चाचू को साफ इनकार कर देता है। उससे कहते हैं कि नहीं चाचू, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज़्ज़त भी नहीं ख़त्म करवाना चाहता, मेरी जो नाक है वो बरकरार रहनी चाहिए, मतलब कि मेरी जो इज़्ज़त है वो बरकरार रहनी चाहिए और मैं एनी को किसी भी सूरत में ऐसा इक़दाम नहीं करने दूंगा। तो उसका चाचू उससे कहता है कि अच्छा तुम्हें मतलब कि हमारी कोई इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है, हमारी कोई वैल्यू की कोई भी फ़िक्र नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपनी नाक की पड़ी हुई है। अगर तुम अपनी नाक को उठाना चाहते हो या उसे बचाना चाहते हो तो तुम अपने ख़ानदान की इज़्ज़त करवाना सीखो। अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त करवाओगे तो तब जाकर तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। और तुम्हें ऐसा क्या काम करना पड़ गया जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवाई गई है। तो वहाँ पर वली गुस्से से उनकी बात को इस तरह जवाब देकर चला जाता है और ये सारी बातें बिना सुन रही होती है। बिना को पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है और कौन किस हिसाब से क्या चाल चलवा रहा है। दनियाल आता है एनी के पास, एनी परेशान खड़ी होती है तो दनियाल ऊपर से मज़ीद मस्के उसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि तुम्हारी जो सिचुएशन है परेशानी वाली, ये मुझे ऐसी लग रही है कि तुम्हें किसी अच्छी जगह पर मैं जाकर ले जाऊं और तुम्हें किसी अच्छे हमसफ़र की ज़रूरत है और वो भी मेरे जैसा हमसफ़र, मतलब कि मेरे जैसे ही आपकी जो जहन है या आपकी सोच है वो फ्रेश करवा सकता है। तो बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं तो तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। हनीमून की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिया सब कुछ पैक कर लेती है, सारा सामान पैक करती है। तो दनियाल कमरे में आता है फ़ौरन, तो उसके पास आकर पूछता है और उससे कहता है कि हाँ भाई आपने सामान सारा पैक कर लिया। तो बिया उसे जवाब देती है और उससे कहती है कि हाँ जो कुछ भी आपने कहा था मैंने बस सारा कुछ पैक कर लिया। जैसे ही बैग देखता है तो बिया को जलील करने की कोशिश भी करता है, उसे मज़ीद इस हिसाब से जलील करता है कि बिया इस जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम से वो कैंसिल हो जाए, इस प्रोग्राम से वो पीछे हो जाए क्योंकि वो एनी को साथ लेकर जाना चाहता है। वो बैग उठाता है, कपड़ों को सारा फर्श पे जाकर दे मारता है और उससे कहते हैं कि मुझे इस हिसाब से क्लोजिंग नहीं चाहिए, ये इस हिसाब से सेटअप नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, तुम ये सबको दोबारा से सही तरह पैक करो। बिया बेचारी सब कुछ वो बैग उठा लेगी, फिर से वो पैक करना शुरू कर देगी और दनियाल तो ऊपर से हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा कि भाई देखो मैं इसे मज़ीद जलील और ख्वार कर रहा हूँ। अब वली के ऊपर सारा प्रेशर आ चुका है, उसकी एक तो बहन उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है और दूसरा उसकी मोहब्बत भी
भी उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। दनियाल, बिया और एनी चले तो जाएंगे हनीमून पे, लेकिन दनियाल ज़्यादातर जो अपना वक्त होगा वो एनी के साथ गुजारने की कोशिश करेगा। ज़्यादा वक्त उसे देगा तो इस तरीके से बिया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। उसे गुस्सा भी आएगा कि यार देखो मैं इसकी बीवी हूँ या मैं इसके साथ रहने वाली हूँ, और ये देखो कि किसके साथ कितनी मोहब्बत करता है और किसके साथ कितनी दिलचस्पी रखता है। बिया के ऊपर बड़ा इम्तिहान है इस वक्त, क्योंकि एक तो वो अपनी मोहब्बत वली को खो चुकी है। वली का हर सूरत में साथ भी देना चाहती है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उससे ये कह दिया कि बस मेरी ये सज़ा है कि मैं दनियाल के साथ अपना सारा वक्त गुजारूँ। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सीन देखने को मिलेंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या दनियाल एनी को मज़ीद भड़काने की कोशिश करेगा तो वली हमेशा के लिए पुलिस के हवाले हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।